एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर भर्तियां आ गई हैं, बहुत ज़्यादा भर्तियां हैं। प्लीज़ इसके बारे में ज़रा डिटेल से वीडियो बना दें। हमें ऐड से चीज़ें क्लियर नहीं होती, आप डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आपकी वीडियोस अच्छी होती हैं, हम लोग को काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है एटसेट्रा। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आप लोगों ने किस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ करना है, स्पेशली वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, प्राइमरी पास हैं, मिडिल पास हैं, मैट्रिक पास हैं या अंडर मैट्रिक हैं, वो सारे के सारे लोग इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सी जॉब्स आई हैं। 28 जनवरी आखिरी डेट है जी, लास्ट डेट 28 जनवरी है। वीडियो को स्किप मत करें, एक एक लाइन में आपके लिए चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने सादा कागज़ पे दरख्वास्त लिखनी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को आपने दरख्वास्त जो है रजिस्ट्री करनी है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे पंजाब में ये भर्तियां हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने ये एप्लीकेशंस गुजारनी है। महकमा एजुकेशन वहाँ पे डीईओ जो हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, उनके ऑफिस में चले जाएं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, मालूमात लें, एप्लीकेशन कहाँ सबमिट होनी है, कौन सी ब्रांच में जाना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। यूट्यूब पे बैठ के काम नहीं करते, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मालूमात मिलती है, उसके बाद फिर आप बाहर निकलते हो, खुद से चीज़ें ढूंढते हो। तो आपने डीईओ ऑफिस में जाना है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके ऑफिस से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सिंपल। तो इस तरह से आप वीडियो को देख के गौर से चीज़ें करते जाइए। आपकी जो एजुकेशन है इसको मैंने 3 कैटेगरियों में तकसीम किया है। कुछ जॉब्स हैं जो खाकरोब हैं, स्वीपर हैं, कुक हैं, आपके वेटर हैं, आपके ऑफिस बॉय हैं, अर्दली हैं, उसके बाद फिर आपके जो ड्राइवर हजरात हैं, उसके बाद फिर आपके जो चौकीदार और गार्ड्स हैं, इनको मैंने 3 कैटेगरियों में तकसीम किया है। तो सबसे पहले आप ऐड देख लोगे, ऐड मौजूद है अखबारों में, हर जगह पे ऑनलाइन नेट पे पड़ी हुई है कि आप किस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हो सकते हो। वो ऐड आप देख लीजिएगा। उस ऐड के मुताबिक जो प्राइमरी और मिडल वाले जो लोग हैं, यानी जिन भर्तियों की तालीम प्राइमरी और मिडल है, उनकी आपकी उम्र जो है वो 18 से 28 साल होगी। गौर से सुन लीजिए, जिनकी जॉब की रिक्वायरमेंट मैट्रिक है या अंडर मैट्रिक है या मिडिल पास है, उनकी दूसरी कैटेगरी उनकी 30 साल तक है जी। और जो ड्राइवर हजरात हैं और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड्स और चौकीदार, उनकी जो है 35 साल तक भी एज है, बिकॉज एलटीवी लाइसेंस है उनकी शर्त ड्राइवर्स की। तो इस तरह से आप लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लो कि 18 साल से लेकर 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट कैटेगरीज। अच्छा जी, आप लोगों के बहुत से सवाल होते हैं यूट्यूब कमेंट्स में कि क्या सर हम एक से ज़्यादा वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो जी, बिल्कुल। आप 3, 4, 5 एप्लीकेशन दे सकते हो, 6 दे सकते हो। आप हर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, एक ही वक्त में, एक ही टाइम में, एक ही कैंडिडेट। तो आपको पाबंदी नहीं है। 28 जनवरी आखिरी तारीख है, गौर से सुनते जाइएगा, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब ज़रा मराहिल सुन लीजिए। आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, डिग्रियाँ, तालीमी असनाद, CNIC, डोमिसाइल्स और 6 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, इनके बेटा सेट बना लेने हैं। 3 सेट बना लें। 2 आप अपने पास रखोगे, उनको अटेस्टेड करवा लें किसी गजटेड ऑफिसर से। गवर्नमेंट ऑफिसर गजटेड ग्रेड 16 और 17 तमाम कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप उनसे अटेस्टेड करवा लें। अपने डॉक्यूमेंट सेट बना के रख लें। 1 सेट आपने भिजवाना है, 2 अपने पास रख लें। तो 3 सेट आपने बनाने हैं। 1 सेट के साथ आप एक एप्लीकेशन लगाओगे, चाहे कंप्यूटर से निकलवा लें किसी से उर्दू फॉर्मेट में, चाहे अपने हाथ से लिख लें सादे कागज़ पर कि जी ये जॉब मुझे रिक्वायर है, मैं उसके लिए अपनी खिदमत पेश करना चाहता हूँ, मुझे आप इसमें जॉब दे दें। डॉक्यूमेंट साथ अटैच हैं। जो भी मजमून आपने बनाना होता है वो बना के एप्लीकेशन डीईओ ऑफिस से आपने पता करना है कि ये सबमिट कहाँ पे होनी है। उस एड्रेस पे आपने बाई डाक पोस्ट भिजवा देनी है, सिंपल। ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपको रोल नंबर स्लिप्स और SMS आएंगे कि आपकी फ़लाँ तारीख को टेस्ट है, इंटरव्यू है, वट आप लोग वहाँ उस डेट में चले जाओगे। दूसरा आपका टेस्ट होगा, आपका रिटन टेस्ट नहीं है जी, गौर से सुन लें। आपका सिर्फ बुलाया जाएगा स्क्रूटनाइज करने के लिए और आपका साइकोलॉजिकली चेक करने के लिए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, फिज़िकली फ़िट हो, बीमार तो नहीं हो, नफ्सियाती तौर पे कोई मसला तो नहीं, ब्रेन ठीक काम कर रहा है, हड्डियां ठीक हैं, बॉडी ठीक है, एट्सेट्रा। इसके लिए आपको बुलाया जाता है।
स्क्रूटनाइज हो गए, आपकी शॉर्ट लिस्ट होगी, देन आपका एक इंटरव्यू होता है हल्का सा, जिसमें आपकी फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाता है, आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि स्कूल से तालीम हासिल की है, कितनी तालीम हासिल की है, तजुर्बा क्या है, क्या आप लोगों ने कोई काम किया हुआ है, पहले स्वीपर के तौर पे हो तो स्वीपर पहले बने थे, ऑफिस बॉय के तौर पे अप्लाई किया है तो ऑफिस बॉय में काम किया है किसी ऑफिस में, ये चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। यानी आपका तजुर्बा, आपकी फैमिली, आपकी नाव हो चीज़ों के मुतल्लिक मामूली सा इंटरव्यू होगा, आपसे ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। देन आपका जी मेडिकल करवा के डिपार्टमेंट शॉर्ट लिस्टेड लोगों को अपॉइंटमेंट दे देता है, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छी जॉब सर्विस वो कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, थंबनेल के ऊपर मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, वो गौर से देख लें, और इस वीडियो में बता रहा हूँ और आपको किस किस तरह से आपने क्या करना है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन से मराहिल से गुजरना है, डिटेल से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा जी, आप लोगों के जो ड्राइवर हजरात हैं वो ज़रा गौर से सुन लें। ड्राइवर आपकी क्या क्या होगी, 3 कैटेगरियाँ आपकी बनती हैं, 3 कैटेगरियाँ। नंबर 1, आप लोगों को ड्राइविंग के जितने रोड साइंस हैं, इशारे होते हैं रोड्स के ऊपर, उन सब का इल्म होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा इशारा है, इस इशारे का क्या मतलब है, इस इशारे का, आपको इशारे सारे आने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको अपनी गाड़ी के मुतल्लिक पता होना चाहिए, गाड़ी के अगले टायरों में कितनी हवा होती है, पिछले टायरों में कितनी हवा होती है, इंजन ऑयल कितना डलता है, टैंकी की कैपेसिटी कितनी है, हेडलाइट्स कौन सी हैं, बीम, पार्किंग इशारे कौन से होते हैं, गियर कितने होते हैं, कौन सा गियर आगे लगता है, कौन सा गियर पीछे लगता है, एटसेट्रा। गाड़ी के मुतल्लिक और उसकी स्पेसिफिकेशंस और इंजन के मुतल्लिक कितने हार्स पावर का इंजन है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, हाई मिनिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम इसका मीटर कितना है, एटसेट्रा। ये चीज़ें गाड़ी के मुतल्लिक आपको पता हो। तीसरे नंबर पे आपसे गाड़ी चलवा के देखी जाती है, फ्रंट भी आपने चलानी है, बैक चलानी है, साइड शीशों का इस्तेमाल, आपने बेल्ट लगानी है, एटसेट्रा। उसके बाद फिर पार्किंग करवाई जाती है, कोन्स रखी होती हैं, उन कोन्स में ग्राउंड में मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनी होती हैं, उन फॉर्मेशन में आपने गाड़ी चलानी है, प्लस आपने गाड़ी बैक करके पार्क करनी है। ये 3 मराहिल होते हैं ड्राइवर हजरात के, आपको ड्राइविंग के तौर पे भर्ती हो जाते हो। LTV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उसमें शर्त कोई नहीं है कि जी 2 साल पुराना हो या 3 साल, आपका बेशक आज ही बना हो, LTV लाइसेंस होना चाहिए, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपका लाइसेंस, आप आसानी से भर्ती हो जाते हो। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो मैंने बता दिया 28 जनवरी है। अब आप लोगों के सवाल कि क्या सर इसमें तनख्वाह जो होती है उसके साथ कुछ दीगर अलाउंसेस मिलते हैं। आपकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली, जो छोटे वाले रैंक हैं ये सारे के सारे, ड्राइवर को निकाल के ड्राइवर की तनख्वाह थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप लोगों की तनख्वाह जो है वो 28 से 32 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होगी। उसके बाद जो ड्राइवर्स आते हैं वो 35 से 37-38 हज़ार तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों की ये तनख्वाह है जी। उसके बाद फिर आपके जो दीगर लॉन्स है ज़रा गौर से सुन लें। आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, और स्टाफ कॉलोनीज़ में जो क्वार्टर बने होते हैं, अगर वहाँ पे क्वार्टर कोई वेकेंट हो तो आपको रिहाइश भी मिल जाती है। आपकी टर्न लग जाती है, आप एप्लीकेशन दे देते हो, एप्लीकेशन सीनियरिटी के लिहाज से आपकी आ जाती है, निकल आती है, आपको ज़रूर मिल जाती है रिहाइश। तो ये सहूलतें आपको मिल सकती हैं जी। उसके अलावा फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट्स लगती हैं, आपकी तालीम साथ आप हासिल कर लें तो आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है। मसलन आप अगर मिडिल हैं तो मैट्रिक कर लें, मैट्रिक हैं तो FA कर लें, FA हैं तो BA कर लें, तो आपकी 2 इंक्रीमेंट साथ लग जाती हैं तनख्वाह के। तो एजुकेशन के हिसाब से आपकी इंक्रीमेंट्स लग जाती हैं, आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आप सर्वाइव कर लेते हो। ये सारे के सारे तरीक़ेकार हैं। जब आप भर्ती हो जाओगे तो फिर आपको इन चीज़ों का पता चल जाता है। साथ वाले लोग, आपके कुलीग्स हर चीज़ बता देते हैं, डिपार्टमेंट ख़ुद से आपको बता देता है। अच्छा जी, दूसरा, क्या सर इसमें ट्रेनिंग होती है? नहीं जी, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी भी कैडर, किसी भी रैंक की कोई ट्रेनिंग नहीं है। आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करके ऑफिस में या ऑफिसर्स के साथ या मुख्तलिफ जगहों पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आप वहाँ पे काम शुरू कर देते हो। आपकी कोई ट्रेनिंग्स ख़ास नहीं होती। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हो के तो हमारे बच्चों की तालीम फ्री हो सकती है। हाँ जी, ये आपको रियायत हासिल होती है जी। आपके बच्चों की तालीम बहुत मामूली सी फ़ी आपसे ली जाती है, आलमोस्ट आपके बच्चों की तालीम फ्री हो जाती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको ये सहूलत हासिल हो जाती है। और अलबत्ता अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करते हों, उसके लिए मुझे नहीं पता रूल्स क्या हैं, आपके बच्चों को वजीफ़ा भी मिलता है एजुकेशन हासिल करने का। जो छोटे तबका है, जो लोअर रैंक है, जिनकी तनख्वाह थोड़ी है, उनको वजीफ़ा भी मिलता है बच्चों का। तो इस तरह से आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती हो के अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर लेते हो।
कोई दीगर प्राइवेट काम आप नहीं कर सकते साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हुए। उसके बाद अपनी तालीम मज़ीद जारी रख सकते हो, उसके बाद फिर किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हो, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेके कोई दीगर जॉब पे भी जा सकते हो, कमीशन ले सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, FIA में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, PCS कर सकते हो, CSS कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी जॉब पे आ जाते हैं, मामूली जॉब ले लेते हैं ऑफिस बॉय की, खाकरोब की, उसके बाद फिर आगे चुप करके पढ़ते रहते हैं, अचानक से वो पेपर देते हैं और ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप किस तरह से भर्ती होते हो और क्या क्या तरीकाकार किस तरह से गुजरते हो, किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान जिंदाबाद।